नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का दिन मंगल में हो। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 26 की कथा। मद्रास प्रांत में त्रिचन्नापल्ली के पास एक स्थान है उरियूर। इसका पुराना नाम निचलापुरी है। ये श्री वैष्णवों का एक पवित्र तीर्थ है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व यहाँ एक धनुर्दास नाम का पहलवान रहता था। अपने बल तथा अद्भुत आचरण के लिए धनुर्दास प्रख्यात था। हे अम्बा नामक एक अत्यंत सुंदरी वैश्या के रूप पर मोहित होकर उसे अपनी प्रेयसी बनाकर धनुर्दास ने घर में रख लिया था। उस वैश्या के रूप पर वे इतना मोहित था कि जहाँ जाता वहाँ उसे साथ लेकर जाता। रास्ते में स्त्री के आगे आगे उसे देखते हुए पीठ की ओर उल्टे चलता। कहीं बैठता तो उस स्त्री को सामने बैठाकर बैठता। उसका व्यवहार सबके लिए कौतूहलजनक था, परंतु वे निर्लज्ज होकर स्त्री को देखना कहीं भी छोड़ता नहीं था। दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है श्री रंग क्षेत्र। त्रिचनापल्ली से ये श्रीरंगम पास ही है। वर्ष में कई बार यहाँ महोत्सव होता है। दूर दूर से लाखों यात्री आते हैं। एक बार श्री रंगनाथ का वसंती महोत्सव चल रहा था। धनुर्दास जी की प्रेयसी ने उत्सव देखना चाहा। धनुर्दास उसे लेकर नौकर चाकरों के साथ निचलापुरी से श्री रंगम आ गया। गर्मी के दिन 9-10 बजे की कड़ी धूप, मार्ग में खचाखच भीड़, जबकि भीड़ के मारे शरीर को संभालना कठिन था। उस समय वहाँ भी धनुर्दास एक हाथ में छाता लेकर अपनी प्रेयसी को छाया किए हुए और स्वयं धूप में पसीने से लथपथ उस स्त्री की ओर मुख करके पीठ की ओर पीछे चल रहा था। उसे मार्ग के नीचे ऊंचे की सुध नहीं थी, अपने शरीर का ध्यान तक नहीं था। उन दिनों श्री राम अनुज स्वामी श्री रंगम में ही थे। दूसरों के लिए तो धनुर्दास का ये कृत्य पुराना था। नवीन यात्री ही उसे कौतूहल से देख रहे थे, पर श्री राम अनुज स्वामी के लिए पुरुष का ये व्यवहार बहुत ही अद्भुत लगा। अपने शिष्य से उन्होंने पूछा कि वे निर्लज्ज कौन है। परिचय पाकर शिष्य को कहा, उसे जाकर कहो कि तीसरे पहर मठ पर आकर मुझसे मिले। धनुर्दास ने उस शिष्य से आदेश सुना तो सन्न हो गया। वे समझ गया आचार्य स्वामी अवश्य मेरी निर्लज्जता पर बिगड़े होंगे। बिगड़ने की तो बात ही है। सब लोग जहाँ श्रद्धा भक्ति से भगवान के दर्शन करने आए हैं, वहाँ भी मैं एक स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। मठ पर जाने पर मुझे झिड़की सुननी पड़ेगी। पता नहीं आचार्य स्वामी क्या आदेश देंगे, कितना डांटेगी। ना जाओ ये भी ठीक नहीं, इससे तो उनका अपमान होगा। अंत में उसने मठ पर जाना स्वीकार कर लिया। श्री राम अनुज स्वामी ने भगवान श्री रंगनाथ से मंदिर में जाकर उसी समय प्रार्थना की, मेरे दया में स्वामी एक विमुख जीव को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके श्री चरणों में स्वीकार करो। भोजन करके धनुर्दास मठ पर पहुंच गया। समाचार पाकर श्री राम अनुज स्वामी ने उसे मठ में भीतर बुला लिया और उसके अद्भुत व्यवहार का कारण पूछा। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर धनुर्दास ने बताया, स्वामी मैं उस स्त्री के सौंदर्य पर पागल हो गया हूँ। उसे देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। काम वासना तो मुझ में कुछ ऐसी प्रबल नहीं है, पर उसका रूप मुझसे छोड़ा नहीं जाता। मैं उसे ना देखूं तो बेचैन हो जाता हूँ। महाराज आप जो आज्ञा करे मैं वही करूँगा, पर उसका साथ ना छुड़ाए। श्री राम अनुज स्वामी ने कहा, यदि हम उससे बहुत अधिक सुंदर मुख तुम्हें दिखाए तो धनुर्दास ने कहा, महाराज उससे सुंदर मुख देखने को मिले तो मैं उसे एकदम परित्याग कर सकता हूँ। श्री स्वामी ने कहा, ऐसा नहीं, उसका परित्याग तुम मत कर। वे वैश्या थी, तुम्हारे पास आकर अब तुम्हारी स्त्री हो गई। तुम छोड़ दोगे तो फिर वे वैश्या हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वे अब सुधर गई है, उसे तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने यहाँ रहने दो। तुम जो उसके रूप पर इतने मुग्ध हो गई हो, बस ये ठीक नहीं है। तुम्हें ये स्वीकार हो तो संध्या के समय जब श्री रंगनाथ की आरती होती है, उस समय तुम मंदिर में आकर मुझसे मिलना, अकेले ही आना। धनुर्दास आज्ञा पाकर विदा हुआ। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आचार्य स्वामी ने उसे जैसे नीच जाति के पुरुष को मठ में भीतर बुलाया, पुत्र की भांति स्नेह से पास बैठाया और बिना डांटे फटकारे विदा कर दिया। उसने तो आशा की थी कि उसे आचार्य स्वामी बहुत कुछ कहेंगे। वे भय से थर थर कांपता आया था, कहीं आचार्य जी उसे शाप ना दे दे।
वे सब तो कुछ हुआ ही नहीं। घर आकर उसने स्त्री से सब बातें कह सुनाई। वे स्त्री भी नहीं चाहती थी कि धनुर्दास इस प्रकार उस पर लट्टू रहे। मार्ग में धनुर्दास उसके आगे आगे पीछे की ओर चले। ये व्यवहार उसे भी लज्जाजनक जान पड़ता था। वे अब सच्चे हृदय से धनुर्दास की पत्नी थी। वे उसका सुधार चाहती थी, किंतु इस भय से कि धनुर्दास उसे छोड़ न दे कुछ कहती नहीं थी। उसे प्रसन्नता हुई इस आशा से कि आचार्य स्वामी धनुर्दास को कदाचित सुधार देंगे। जब संध्या समय धनुर्दास श्रीरंग जी के मंदिर में गया तो उसे किसी ने भीतर जाने से रोका नहीं। आचार्य स्वामी ने उसे ध्यान पूर्वक आरती के समय भगवान के दर्शन करने को कहा। धनुर्दास तो आरती के समय ही एकदम बदल गया। जिस सौंदर्य सुधा सागर की एक सीकर से स्वर्ग का सारा सौंदर्य निकला है, त्रिभुवन की सुषमा जिसकी छाया के भी किसी अंश में नहीं, उस सौंदर्य सार सर्वस्व की आज धनुर्दास ने एक झलक पाई। और जब वे झांकी अदृश्य हो गई, वे पागल की भांति आचार्य स्वामी के चरणों से लिपट गया। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, स्वामी, मुझे जो आज्ञा दो मैं वही करूंगा। मुझे कहो तो मैं अपने हाथ से अपने देह को बोटी बोटी काट दूं, पर वे त्रिभुवन मोहन मुख मुझे दिखाओ। ऐसी कृपा करो कि वे मुख मेरे नेत्रों के सामने ही रहे। धनुर्दास आचार्य स्वामी के समझाने से घर आया। अब स्त्री तो उसे बहुत ही कुरूप जान पड़ने लगी। वे आचार्य स्वामी की आज्ञा से ही उसे पत्नी बनाए था। कुछ दिनों के बाद वे दोनों श्री राम अनुस्वामी के शिष्य हो गए। श्री स्वामी जी ने दोनों को सांप्रदायिक ज्ञान के विषय में बहुज्ञ बना दिया। दोनों का आचरण आदर्श हो गया। धनुर्दास आचार्य स्वामी का अत्यंत विश्वस्त अनुचर हो गया। श्री राम अनुस्वामी वृद्ध अवस्था में कावेरी स्नान को जाते समय तो किसी ब्राह्मण के कंधे का सहारा लेकर जाते थे, पर स्नान करके लौटते थे धनुर्दास के कंधे का सहारा लेकर। मठ के ब्राह्मण शिष्य इससे कूदते थे। उनमें से एक दिन एक ने कहा, महाराज, आप स्नान करके धनुर्दास को क्यों छूते हैं? हम लोग तो आपकी सेवा को सदा प्रस्तुत हैं। श्री स्वामी जी ने कहा, मैं अपने हृदय के अभिमान को दूर करने के लिए ही ऐसा करता हूँ। धनुर्दास का आचरण यहाँ के अनेक ब्राह्मणों से उत्तम है। आश्रम के लोग धनुर्दास से डाह करते हैं। ये देखकर आचार्य ने उस भक्त का महात्म्य प्रकट करके सबका गर्व दूर कर देना चाहा। एक रात अपने एक विश्वस्त शिष्य को उन ब्राह्मण शिष्यों के कपड़ों में से एक एक बिट्टा कपड़ा फाड़कर चुपचाप ले आने को उन्होंने कहा। सवेरे अपने कपड़े फटे देखकर वे लोग परस्पर झगड़ने लगे। श्री स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर नए कपड़े दिए और इस प्रकार संतुष्ट किया। कपड़े किसने फाड़े, ये बात छिपी रही। कुछ दिनों के बाद उन्हीं शिष्यों में से कुछ को बुलाकर स्वामी जी ने कहा, आज हम धनुर्दास को यहाँ अधिक रात तक सत्संग में रोक रखेंगे। तुम लोग उसके घर जाकर हे अम्बा के गहने चुरा लाना और लाकर हमें दे देना। अंधेरा होने पर वे लोग धनुर्दास के घर गए। किवाड़ खुले थे और हे अम्बा पलंग पर लेटी हुई पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री वैष्णवों को लुकते छिपते दबे पैर घर में घुसते देखकर वे समझ गई कि ये लोग कुछ चोरी करने आए हैं। मन में ये बात आते ही उसने नेत्र बंद कर लिए और झूठे खराटे लेने लगी। उसे इस प्रकार बेसुध सोते देख आए लोगों ने उनके शरीर पर एक और के गहने जो ऊपर थे धीरे धीरे उतार लिए। हे अम्बा ने सोचा कि ये लोग शरीर के दूसरी ओर के गहने भी ले लें तो अच्छा। उसने एक करवट बदली, किंतु आए लोगों ने समझा कि वे नींद से जागने वाली है। वे लोग भाग गए। मठ पर जब ये लोग पहुंच गए तब श्री राम अनुस्वामी ने धनुर्दास को घर जाने की आज्ञा दी। उसके जाने पर इन लोगों से कहा, अब तुम लोग छिपकर फिर धनुर्दास के घर जाओ और देखो कि वे स्त्री पुरुष क्या बातें करते हैं। वे लोग फिर धनुर्दास के पीछे छिपे हुए उसके घर आए। धनुर्दास घर पहुँचे। पत्नी से सब बातें सुनकर वे बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने स्त्री से कहा, तुम्हारी धन दौलत की लालच अभी गई नहीं। तुच्छ गहनों के लोभ में तुमने उन श्री वैष्णवों को करवट बदलकर चौंका दिया। मैं तुम्हें अब अपने पास नहीं रखूंगा। वैष्णवों की भक्ति जिसमें नहीं, उससे मुझे क्या प्रयोजन है। बेचारी स्त्री रोते रोते पति के पैरों पर गिर पड़ी और उसने कहा, नाथ, मैंने तो करवट इसलिए बदली थी कि शरीर के दूसरी ओर के गहने भी वे लोग ले जाए, पर मेरे दुर्भाग्य से वे भाग गए। मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। अब मैं बहुत अधिक सावधान रहूंगी।
इसी प्रकार धनुर्दास ने उसको क्षमा कर दिया। वे ब्राह्मण शिष्य जब लौट आए तब उनकी बातें सुनकर श्री राम अनुचार्य ने उस दिन के वे फटे कपड़े निकालकर उन्हें दिखाते हुए कहा, तुम लोग इतने से कपड़ों के लिए झगड़ते थे और धनुर्दास की वैष्णव भक्ति तुमने देख ही ली, इसलिए मैं उसका आदर करता हूँ और स्नान के बाद उसका सहारा लेकर लौटता हूँ। धनुर्दास को बुलाकर गहने लौटाते हुए उन्होंने कहा, ये गहने मैंने कुछ विशेष कारण से मंगवाए थे, तुम कुछ बुरा मत मानना। धनुर्दास आचार्य स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, मेरा शरीर और कुछ भी है, ये सब आपका ही है, बुरा मानने की क्या बात है। अम्बा भी ऐसे भगवत भक्त का साथ पाकर डर गई। आज भी धनुर्दास का नाम श्री वैष्णव बड़े सम्मान से लेते हैं, तो सब प्रेम से बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय। महाराष्ट्र में शताब्दी 13वीं में भयंकर अकाल पड़ा था। आज तक उस अकाल को लोग दुर्गा देवी के नाम से स्मरण करते हैं। अन्न के अभाव से हजारों मनुष्य तड़प तड़प कर मर गए। वृक्षों के शाल और पत्ते तक नहीं बचे थे। कष्ट की कोई सीमा नहीं थी। जो लोग जीवित बचे थे उनको भी देखकर भय लगे, ऐसे वे हो गए थे। देह में रक्त मांस का नाम तक नहीं था, जैसे सूखे कंकाल पर चमड़ा चिपका दिया गया हो। भूखों के आर्तनाद से रात दिन दिशाएं रोया करती थी। उन दिनों गोवलकुंडा बेदर शाही राज्य के अंतर्गत मंगल बेड़िया प्रांत का शासन भार श्री दामाजी पंत के ऊपर था। दामाजी पंत और उनकी स्त्री दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त थे। पांडु रंग के चिंतन में उनका चित्त लगा रहता था। श्री हरि का स्मरण करते हुए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना उनका व्रत था। दीन दुखियों की हर प्रकार की वे सेवा सहायता करते थे। शत्रु को भी कष्ट में पड़ा देखकर व्याकुल हो जाने वाले दामाजी पंत अपनी अकाल पीड़ित प्रजा का करुण क्रंदन सहन न कर सके। अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण देने वाले प्राणियों का आर्त चित्कार उनसे सुना नहीं गया। राज्य भंडार में अन्न भरा पड़ा था। दया के सम्मुख बादशाह का भय कैसा। अन्न भंडार के ताले खोल दिए गए। भूख से व्याकुल हजारों मनुष्य मरने से बच गए। सब कहीं उदार पुण्यात्मा पुरुषों की अकारण निंदा करने वाले होते हैं। दामाजी के सहायक नायब सूबेदार ने देखा कि अवसर अच्छा है, यदि दामाजी को बादशाह हटा दे तो मैं प्रधान सूबेदार बन सकूंगा। उसने बादशाह को लिखकर सूचना भेजी। दामाजी पंत ने अपनी कीर्ति के लिए सरकारी अन्न भंडार लुच्चे लफंगों को लुटा दिया। नायब सूबेदार का पत्र पाते ही बादशाह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने सेनापति को 1000 सैनिकों के साथ दामाजी को गिरफ्तार करके ले आने की आज्ञा दी। मुसलमान सेनापति जब मंगलवेड़िया पहुंचे उस समय दामाजी श्री पांडुरंग की पूजा में लगे थे। सेनापति उन्हें जोर जोर से पुकारने लगा। दामाजी की धर्मपत्नी ने तेजस्ता के कहा, अधीर होने की आवश्यकता नहीं, वे पूजा में बैठे हैं। जब तक उनका नित्य क्रम पूरा ना हो जाए, लाख प्रयत्न करने पर भी तब तक मैं किसी को उनके पास नहीं जाने दूंगी। सेनापति पतिव्रता नारी की तेज से अभिभूत हो गया। उसका अभिमान लुप्त हो गया। वे प्रतीक्षा करने लगा। दामाजी की पूजा समाप्त होने पर स्त्री ने उन्हें सेनापति के आने का समाचार दिया। दामाजी समझ गए कि अन्न लुटवा देने का समाचार पाकर बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार करने को सैनिक भेजे हैं। भय का लेश तक उनके चित्त में नहीं था। पत्नी से उन्होंने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं, हमने अपने कर्तव्य का पालन ही किया है। बादशाह कठोर से कठोर दंड दे, इसके लिए तो हम पहले से तैयार थे। भगवान पांडुरंग का प्रत्येक विधान दया से पूर्ण होता है। जीव के मंगल के लिए ही उनका विधान है। उनकी प्रसन्नता ही अभीष्ट है। पत्नी को आश्वासन देकर वे बाहर आए। सेनापति का अधिकार गर्व दामाजी की तेजपूर्ण शांत सौम्य मुख आकृति देखते ही दूर हो गया। उसने नम्रता पूर्वक कहा, बादशाह ने आपको शीघ्र बुला लाने के लिए मुझे भेजा है। दामाजी ने सेनापति से कहा, पत्नी को आश्वासन देकर मैं साथ चलता हूँ। दामाजी की भगवत भक्त का पतिव्रता स्त्री ने पति की गिरफ्तारी का समाचार सुना। वे बड़ी स्थिरता से बोले, नाथ, भगवान पांडुरंग जो कुछ करते हैं उसमें हमारा हित ही होता है। उन दया मैंने आपको एकांत सेवन का अवसर दिया है। अब आप केवल उनका ही चिंतन करेंगे। मुझे तो इतना ही दुख है कि ये दासी स्वामी की चरण सेवा से वंचित रहेगी।
पत्नी से विदा लेकर वे बाहर आ गए। सेनापति ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी। उनको बंदी करके वे ले चले। दामाजी को ना तो बंदी होने का दुख है और ना पदच्युत होने की चिंता। वे तो पांडुरंग विठल की धुन में तन्मय है, कीर्तन करते चले जा रहे हैं। गोवलकुंडा के मार्ग में ही पंढरपुर पड़ता है। दामाजी की इच्छा भगवान का दर्शन करने की हुई। सेनापति ने स्वीकृति भी दे दी। मंदिर में प्रवेश करते ही दामाजी का शरीर रोमांचित हो गया। नेत्रों से टपाटप बूंदे गिरने लगी। शरीर की सुध जाती रही। कुछ देर में अपने को संभाल कर विभाव मगन होकर भगवान की स्तुति करने लगे। विलंब हो जाने से सेनापति उन्हें पुकार रहा था। दामाजी भगवान को साष्टांग प्रणाम करके उनकी मोहिनी मूर्ति हृदय में धारण किए बाहर आ गए। उन्हें लेकर सेनापति आगे चल पड़ा। उधर बेदर का बादशाह कैदी सूबेदार की प्रतीक्षा कर रहा था। देर होने से उसका क्रोध बढ़ रहा था। इतने में एक काले रंग का किशोर अवस्था का ग्रामीण पुरुष हाथ में छोटी सी लकड़ी लिए, कंधे पर काली कंबल डाले, निर्भयता पूर्वक दरबार में चला आया। उसने जोहार करके कहा, बादशाह सलामत। ये चाकर मांगले बेड़िया से अपने स्वामी दामाजी पंत के पास से आ रहा है। दामाजी का नाम सुनते ही बादशाह ने उत्तेजित होकर पूछा, क्या नाम है तेरा? उत्तर मिला, मेरा नाम तो बिट्ठू है। ये सरकार, दामाजी के अन्न से पला मैं चमार हूँ। ये अद्भुत सुंदर रूप, ये हृदय को स्पर्श करती मधुर वाणी। बादशाह एक टक देख रहा था उस बिट्ठू को। बादशाह का क्रोध कब का दूर हो गया था। उन्होंने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? उस ग्रामीण ने कहा, सरकार, अपराध क्षमा हो। अकाल में आपकी प्यारी प्रजा भूखों मर रही थी। मेरे स्वामी ने आपके कोठार का गल्ला उसके प्राण रक्षा के लिए बांट दिया। मैं उस गल्ले का मूल्य देने आया हूँ। अब कृपा करके पूरा मूल्य खजाने में जमा कर ले और मुझे रसीद दिलवाने की दया करे। बादशाह तो ठग से रह गया। अब वे मन ही मन बड़ा लज्जित हुआ, पश्चाताप करने लगा। मैंने दामाजी जैसे सच्चे सेवक पर बिना सोचे समझे बेईमानी का दोष लगाया और उसे गिरफ्तार करने को फौज भेज दी। पश्चाताप के साथ बिट्ठू का अद्भुत अनूप रूप हृदय में एक विचित्र हलचल मचाए था। बादशाह को व्याकुल अन्य मनसक देखकर बिट्ठू ने एक थैली बगल से निकाल कर सामने धर दी और बोला, सरकार, मुझे देर हो रही है। ये रुपए जमा करा के मुझे शीघ्र रसीद दिला दें। बादशाह का जी नहीं चाहता था कि बिट्ठू सामने से एक पल भी दूर हटे, किंतु क्या किया जाए। बिट्ठू एक साधारण चमार से, पर इसकी इच्छा के विपरीत मुख तक खोलने का साहस नहीं दिखता। बादशाह को अपने में उन्होंने खजांची के पास उसे भेज दिया। बेचारा खजांची तो हैरान रह गया। वे उस नन्ही थैली से जितनी बार रुपए उलटता उतना ही बार थैली फिर भर जाती। इस जादूगर बिट्ठू से पिंड छुड़ाया उसने हिसाब के पूरे रुपए गिनकर और रसीद लिखकर। रसीद लेकर बिट्ठू फिर बादशाह के सामने आया। बादशाह ने उस पर हस्ताक्षर किए और शाही मोहर लगाकर रसीद दे दी। बिट्ठू ने कहा, मेरे स्वामी चिंता करते होंगे, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अभिवादन करके वे 9-2-11 हो गया। बादशाह ने दीवान को आज्ञा दे दी कि तुम शीघ्रता पूर्वक जाओ और दामाजी पंत को बड़े आदर के साथ लेकर आओ। इधर दामाजी पंत पंढरपुर से आगे चले आए थे। एक दिन प्रातः काल स्नान आदि करके गीता पाठ करने के लिए उन्होंने ग्रंथ खोला तो उसमें एक सुंदर कागज निकल आया। उसमें लिखा था, दामाजी पंत से अपने अन्न भंडार के पूरे रुपए चुकती भराए। उस पर शाही मोहर और बादशाह के हाथ की सहेर थी। दामाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वे पूजा पाठ में लग गए। उनके पूजा से उठते न उठते बादशाह के दूत आ पहुँचे। नवीन आज्ञा लेकर सेनापति ने उनकी हथकड़ियां खोल दी। उनको सम्मान पूर्वक सवारी पर बैठाया गया। उधर बादशाह की विचित्र दशा हो रही थी। बिट्ठू के जाते ही वे जैसे पागल हो गए। बिट्ठू बिट्ठू ही पुकार मचा दी उन्होंने। चारों ओर घुड़सवार दौड़ाए गए, पर क्या बिट्ठू इस प्रकार मिला करता है। जब सवार निराश होकर लौट आए तब तो बादशाह की व्याकुलता सीमा पार कर गई। बिट्ठू कहाँ है, कहाँ है वे बिट्ठू? कहते पैदल ही पैदल वे राजधानी से बाहर दौड़ पड़े। उसी समय दामाजी सामने से आ रहे थे। बादशाह दौड़कर उनके गले से लिपट गए और बड़ी कातरता से कहने लगे, दामाजी, दामाजी, जल्दी बताओ बताओ, मुझ पापी को बताओ, ये प्यारा बिट्ठू कहाँ है? मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। दामाजी, उस बिट्ठू के सुंदर मुख को देखे बिना मैं अब मर जाऊंगा। देर मत करो, बता दो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ। मुझे बिट्ठू का पता बता दो। दामाजी तो हक्के बक्के से हो गए और वे बोले, हुजूर, बिट्ठू कौन? बादशाह ने कहा, दामाजी छिपाओ मत, हाथ जोड़ता हूँ। अपने उस बिट्ठू महार का
पता जल्दी बता दो। वही सांवरा सांवरा लंगोटी लगाए, हाथ में लकूटी लिए, तुम्हारे पास से रुपए लेकर आने वाला मेरा बिट्ठू कहाँ है वे? सहसा दामा जी के सामने से एक पर्दा हट गया। वे सारा रहस्य समझ गए। रोते रोते वे बोले, आप धन्य हैं, त्रिभुवन के स्वामी ने आपको दर्शन दिए। मुझे भाग्य के लिए वे सर्वेश्वर एक दरिद्र चमार बने और एक सामान्य मनुष्य का अभिवादन करने आए। हे नाथ, मैंने जिसका अन्न लुटवाया था वे मेरे प्राण लेने के अतिरिक्त वो क्या कर सकता था? दयाधा सर्वेश्वर, आपने इतना कष्ट क्यों किया? दामाजी प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग पुकारते हुए मूर्छित हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने प्रकट होकर उन्हें उठाया। बादशाह भी उन सौंदर्य सागर के पुनः दर्शन करके कृतार्थ हो गए। तो सब प्रेम से बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय। श्री तिरुपति बालाजी के रूप की कथा को सुनने से अनंत फल और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो आइए भगवान श्री तिरुपति बालाजी की कथा को बड़ी ही श्रद्धा से और प्रसन्नचित्त मन से सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर जी की विराजमान मूर्त है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्धि रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हवि तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसको होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करे। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा थे। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो? भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वे देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वे तो परीक्षित हैं, परीक्षा लेने आए हैं। पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता? भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्ट कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध और बढ़ गया और अपने कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु मुनि किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद वे भगवान शिव के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से दृष्टता की, बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिवगणों से आज्ञा लिए सीधे वे वहां पहुंच गए जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्ट का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर भृगु न समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी भागे। अंत में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरिकेश श्रेयस पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें ना जाने क्या हुआ और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग गए और भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। आपका शरीर तप के कारण दुर्बल हो चुका है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब भगवान की परीक्षा लेने के लिए यह अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं, वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से ये निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर शोक भी हुआ
कि श्रीहरि ने उदंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वे जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है वे तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और वैकुंठ लोक दोनों के त्याग का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी नहीं किया। ये बात मन में कोत रही थी। स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करे, श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा। वे उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री हरि ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए ये समय उचित लगा। उन्होंने वैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में जाकर तपस्या करने लगे। श्रीहरि और वैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी वराह अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर वैकुंठ धाम लौटे तो महालक्ष्मी नहीं मिली। वे उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वे शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया, इसलिए वे उन्हें प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है तो अपने प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वे भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति का यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराज रही थी। वे साक्षात महालक्ष्मी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि कन्या कमल के फूल में पीली थी, इसलिए उनका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती भी थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वे बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी के श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी से सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास जी घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। ये पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य बांचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिष श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। वे उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। वे चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी मिली। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल हो गया था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद वो बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है।
आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएंगे। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा, देखते ही पहचान गई। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वे हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास जी से पूछा, हे ज्योतिषी महाराज, यदि आपको ये पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको ये भी सोचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ, आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपके सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वे कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु है। इस समय वैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करें, मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुँचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं? तब श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया और पिछली समृद्धियों को गुप्त कर लिया है। इसी कारण उन्हें ये सूचना नहीं कि वे महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। वे तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्यों का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित हैं। देवताओं ने जब ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आवाहन किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। तब श्री हरि जी ने कुबेर से कहा, यक्षराज, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुनकर ये सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहेंगे। कुबेर से धन ऋण के रूप में ले लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुका भी दूंगा। श्री हरि की बात से कुबेर सहमत हो गए। सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए क्षमा करें, पर ऐसी बात ना कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा है।
कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको मानव की तरह ये भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, कुबेर, ये ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण कर देने वाली होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें वो प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वे मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में ना कोई दाता है, ना कोई याचक है। कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा, तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर जी के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और भगवान शिव थे। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा और शिव बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा, तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी थी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी की शादी पूरी धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ावा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चंद्रवंश में सुवीर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। दक्षिण भारत के नारायणपुर में उनकी राजधानी थी। महाराज सुवीर की रानी नंदिनी के गर्भ से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम तोंडमान रखा गया। राजकुमार तोंडमान बड़े ही वीर थे। 5 ही वर्ष की अवस्था से उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। युवा होने पर पांडे नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ उनका विवाह हुआ। विभिन्न देशों की अनेक राजकुमारियों ने भी स्वयंवर सभा में उनका ही वर्ण किया था। उन्हें देवराज इंद्र की भांति रिद्धि, सिद्धि एवं सुखभोग की सामग्री सुलभ थी, तो भी वे उनमें आसक्त न होकर सदा भगवान के चिंतन में ही संलग्न रहते थे। एक दिन राजकुमार तोंडमान पिता की आज्ञा से वेंकटगिरी के समीप शिकार खेलने के लिए गए। शिकार में वे उन्हीं हिंसक जीवों का वध करते थे जो प्रजा के लिए भय उपस्थित करने वाले थे। स्वर्णमुखरी नदी पार करके ब्रह्म ऋषि शुक और रेणुका देवी का दर्शन करते हुए तोंडमान जब पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़े, तब एक जगह उन्हें पंचरंगा तोता दिखाई दिया। वे देखने में बड़ा ही सुंदर था और भगवान श्रीनिवास का नाम रट रहा था। उसकी दिव्य आकृति और मधुर बोली पर राजकुमार मुग्ध हो गए और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। तोता उड़कर वेंकटाचल के शिखर पर जा पहुंचा। तोंडमान भी उसका अनुसरण करते हुए गिरिराज पर चढ़ गए, परंतु वहां वे तोता कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पास ही में श्यामा कवन था। निषाद राज वसु, जो भगवान श्रीनिवास के अनन्य भक्त थे, उस वन की रखवाली करते थे। राजकुमार को आते देख उन्होंने उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर कहा, युवराज स्वागत है, कहिए आपकी क्या सेवा करूं? राजकुमार बोले, वनेचर, इधर एक पंचरंगा तोता उड़ता हुआ आया है, क्या तुमने उसे देखा है? वे श्रीनिवास श्रीनिवास की रट लगा रहा था।
मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, बताओ वे किधर गया है। वसु ने कहा, युवराज, वे भगवान श्रीनिवास का तोता है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। उसे कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान को वे शुक बहुत ही प्रिय है। अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाता हूँ। जब तक लौटकर ना आऊं, तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे आराम कीजिए। राजा ने कहा, निषाद राज, मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा, मुझे अपने साथ ले चलिए। वसु ने बहुत अच्छा कहकर युवराज को अपने साथ ले लिया। स्वामी पुष्करणी में युवराज सहित विधि पूर्वक स्नान करके वे दिव्य विमान में विराजमान भगवान श्रीनिवास के समीप गए। तोंडमान ने देखा, बिल वृक्ष के नीचे भगवान का दिव्य विमान प्रकाशित हो रहा है। उसके भीतर भगवान श्रीनिवास विराज रहे हैं। परम सुंदरी श्री देवी और भूदेवी उनकी सेवा में संलग्न है। उनके श्री अंगों की श्यामलता अलसी के फूल से सुशोभित हो रही है। नेत्र खिले हुए कमल दल की भांति सुंदर एवं विशाल है। 4 भुजाएं थी। भगवान के अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। उनके मुखार विंद पर मंद मंद मुस्कुराहट की छटा मन को मोह लेती थी। श्री अंगों पर पीतांबर की अपूर्व शोभा थी। शंख चक्र आदि आयुध मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे थे। युवराज भगवान का यह अद्भुत स्वरूप देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने अपना तन मन धन एवं जीवन उन्हीं के चरणों में न्यौछावर कर दिया। उन दिनों वहां गए हुए सभी बड़भागी भक्तों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। निषाद राज ने भगवान का पूजन करके उन्हें मधु मिश्रित सामा का भात निवेदन किया और प्रसाद लेकर राजकुमार के साथ वे पुनः अपनी कुटी पर लौट आए। रात में उनकी कुटी पर रहकर राजकुमार ने सत्संग का सुख उठाया और प्रातः काल सेवकों सहित अपने नगर को प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें शुक मुनि तथा रेणुका देवी का भी कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद राजा सुवीर ने अपने पुत्र को राज्य दे स्वयं वनप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। महाराज तोंडमान धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए भगवान की आराधना में तत्पर रहने लगे। एक दिन निषाद राज वसु राजद्वार पर उपस्थित हुए। सूचना पाकर महाराज ने उन्हें दरबार में बुलाया और स्वागत सत्कार करके पूछा, निषाद राज कैसे पधारे हैं? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है। रात में एक श्वेत रंग का वरहा आकर मेरा सामा चरने लगा है। ये देख मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। वरहा मुझे देखते ही हवा हो गया। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। स्वामी पुष्करणी के तट पर जाकर वे वरहा एक बांबी में घुस गया। तब मैं क्रोध में आकर उस बांबी को ही खोदने लगा। इतने में ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय मेरा पुत्र भी वहां आ पहुंचा। मुझे मूर्छित देख वे भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वरहा का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज वसु, शीघ्र ही महाराज तोंडमान के पास जाकर मेरा सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गो के दूध से मेरा अभिषेक करते हुए इस वल्मीक को धो डाले। इसके भीतर एक सुंदर शिला प्राप्त होगी। उसे लेकर शिल्पी द्वारा मेरी वरहा मूर्ति का निर्माण कराए, जिससे मैं भूमि देवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वेखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करे। यो कहकर भगवान वरहा ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं पूर्वत स्वस्थ हो गया। देवादिदेव भगवान वरहा आपसे क्या कराना चाहते हैं, ये बताने के लिए ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा ने भगवान की इस आज्ञा को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिरोधार्य किया। ग्वालों को आज्ञा दे दी, मेरे यहाँ जितनी भी काली और कपिला गोए हैं उन सबको वेंकटाचल पर ले चलो। मंत्रियों को आदेश मिला, कल ही यात्रा करनी है। इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। तदंतर तोंडमान अंतपुर में गए और सभी रानियों से वरहा भगवान का वे आदेश सुनाकर रात में वहीं सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने उन्हें बिल का मार्ग दिखलाया और राजद्वार से लेकर बिल के समीप तक पल्लव बिछवा दिए। सवेरे उठने पर राजा ने अपना स्वप्न लोगों पर प्रकट किया और द्वार पर बिछे हुए पल्लव वहां प्रत्यक्ष दिखाई दिए।
महाराज ने शुभ मुहूर्त में यात्रा की और बिल के समीप पहुंचकर वहां एक सुंदर नगर बसाया। भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने मूर्ति निर्माण, प्रतिष्ठा और पूजन का कार्य बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। एक दिन राजा के यहाँ एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ पधारे और इस प्रकार बोले, महाराज, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न सामवेदी ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम वीर शर्मा है। हम दोनों दंपत्ति घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, परंतु गर्भवती होने के कारण मेरी पत्नी से चला नहीं जाता। अतः आप इसे अंतपुर में रखकर तब तक इसकी रक्षा करें जब तक मैं तीर्थ यात्रा से वापस लौट न आऊं। राजा ने तथास्तु कहकर उसकी रक्षा का भार ले लिया। ब्राह्मण देवता निश्चिंत होकर चले गए। महाराज ने सेवकों को आज्ञा देकर ब्राह्मणी के लिए अंतपुर में एक एकांत गृह की व्यवस्था करवा दी और एक बार 6 महीने के लिए अन्न दिलवा दिया। ब्राह्मणी पतिव्रता और लज्जावती थी। वे किसी भी परपुरुष से बात नहीं करती थी। 6 महीने तक वे उस अन्न से निर्वाह करती रही। दैवश राजा को ब्राह्मणी की याद ना रही। 6 महीने के बाद अन्न का अभाव हो गया तो ब्राह्मणी ने स्वयं मुंह खोलकर मांगा नहीं। बेचारी भूख की पीड़ा सहती हुई ही मर गई। ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा पूरी करके पूरे 2 वर्ष बाद वापस लौटे। तब तक ब्राह्मणी के एकांत निवास में कोई नहीं गया था। ब्राह्मण ने महाराज के दरबार में उपस्थित हो गंगा जल से भरी हुई एक शीशी भेंट की और अपनी पत्नी का कुशल समाचार पूछा। महाराज को अब याद आई। वे शंकित होकर अंतपुर में गए। ब्राह्मणी की मृत्यु हो चुकी है ये जानकर वे चुपचाप बिल के मार्ग से भगवान श्रीनिवास के समीप वेंकटाचल पर चले गए और भगवान से सब समाचार कह सुनाया। भक्त वत्सल प्रभु ने देखा राजा तोंडमान ब्रह्मशाप से भयभीत है। तब उन्हें सांत्वना देते हुए उनसे कहने लगे, राजन, यहाँ से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी तिथि को आकर ब्राह्मणी के शव को स्नान कराओ, वे जीवित हो जाएगी। भगवान श्रीनिवास का ये वचन सुनकर राजा अपने नगर में आए। फिर अपनी रानियों तथा ब्राह्मणियों के शव को भी अलग अलग डोलियों में बिठाकर भगवान का दर्शन करने के ब्यास से चले। अस्थि सरोवर में पहुंचकर उन्होंने रानियों को स्नान करने की आज्ञा दी। रानियों ने स्वयं स्नान करते समय ब्राह्मणी के शव को भी उस सरोवर के जल में डाल दिया। भगवान की कृपा से वे जी उठी। उसके सभी अंग पूर्वत हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मणी रानियों के साथ सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से लौटे हुए अपने पूज्य पति से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने बहुत धन देकर ब्राह्मण दंपत्ति को आदर पूर्वक विदा किया। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का अद्भुत प्रभाव सुना। वे राजा को आशीर्वाद देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने देश को लौट गए। एक दिन महाराज ने एक भगवत भक्त कुम्हार दंपत्ति के परम धाम आगमन की अद्भुत घटना अपनी आंखों से देखी। फिर तो उनका मन इस संसार के सुख भोग से सर्वथा विरक्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्र श्रीनिवास को राज्य देकर स्वयं वेंकटाचल पर बड़ी भारी तपस्या की। भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, वर मांगो। राजा ने भगवान के नित्य धाम में रहकर उनकी सेवा का सौभाग्य मांगा। भगवान ने एवं वस्तु कहकर भक्त को अनुग्रहित किया। राजा ने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके इस नश्वर देह को त्याग दिया और विष्णु सारूप्य प्राप्त करके दिव्य विमान पर जा बैठे। उस समय देवता और गंधर्व आकाश से फूलों की वृष्टि करते हुए उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार राजा तोंडमान ने अपनी अनन्य भक्ति के प्रभाव से भक्त वत्सल श्रीहरि का जरा मृत्यु रहित पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम प्राप्त किया। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।